नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं नीलोखेड़ी लाइव। इस समय हम मौजूद हैं नीलोखेड़ी रेलवे स्टेशन के पास। दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई व्यवस्था को लेकर और अगर बात करें तो खुले में शौच को लेकर काफ़ी अहम मुद्दे उठा चुके हैं। काफ़ी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार द्वारा भी ऐसे काफ़ी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या हो, जब सरकार के बनाए गए नियमों की, सरकार के बनाए गए कुछ ऐसे जो सरकार ने तरकीबें चलाई थी या फिर कह लीजिए सरकार ने स्कीम चलाई थी, जिसके तहत काफ़ी ऐसी जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जहां पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जाते हैं, लेकिन पब्लिक उन शौचालयों का इस्तेमाल ना कर सके। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर जो बना सार्वजनिक शौचालय है नगर पालिका नीलोखेड़ी का। कहने के लिए सिर्फ अगर मैं कहूँ यहाँ पर सिर्फ ये बिल्डिंग ही मानी जाएगी, क्योंकि ये किसी के यूज़ में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके दोनों दरवाज़ों की तरफ जो है आपको ताले लगे नज़र आएंगे। अगर प्रशासन द्वारा इन दरवाज़ों पर ताले ही लगाने थे तो फिर इसे बनाने की भी क्या ज़रूरत थी। ऐसे में ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीरता से ध्यान देती है। हालांकि काफ़ी नारों के साथ, स्लोगन के साथ काफ़ी कार्यक्रम किए जाते हैं कि खुले में शौच मुक्त भारत जो अभियान चलाया गया है, और जिस प्रकार से ये ताले यहाँ पर लगे हुए हैं तो फिर तो क्या ही कहा जाए। अब बड़ा सवाल अगर देखा जाए यही सामने आता है कि आखिरकार किस कारण से और किस वजह से जो है यहाँ पर ये ताले लगाए गए हैं। यहाँ पर जब हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा भी फिलहाल यही बताया गया कि जो लोग रेलवे स्टेशन पर जो यात्री गण आते हैं, अगर उन्हें भी कहीं शौचालय में जाना होता है तो वो इधर उधर उन्हें जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पर बाहर बने जो शौचालय है वो अवेलेबल तो है, लेकिन अगर ताला लगा है तो यात्री भी कहाँ जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा गंभीर बात ज़रूर है क्योंकि प्रशासन द्वारा इसे काफ़ी लागत से, काफ़ी पैसों से जो है इसे बनवाया जरूर गया था, लेकिन अगर एक चीज़ इस्तेमाल में ही नहीं की जा रही तो फिर ऐसे पैसों का, ऐसी बिल्डिंग का क्या करना जिसमें कोई फ़ायदा ही ना मिले। अब आम जन की देखा जाए तो आम जन अब कहाँ जाए। हालांकि इन बातों को लेकर कई बार ऐसे तर्क वितर्क भी दिए जाते हैं कि लोगों के द्वारा इस शौचालय में से जो सामान लगा हुआ है, जैसे टूटी वगैरह लगी हुई है, कहते हैं कि वो तोड़ ली जाती है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि कोई प्लास्टिक की टूटी को भला क्यों तोड़ेगा। आपको मैं सामने दिखाना चाहूँगा, बाहर भी एक सामने आपको नज़र आ जाएगी एक पानी की टूटी। अगर ये टूटी यहाँ से गायब नहीं होगी तो फिर इस शौचालय में से टूटी कहाँ से गायब हो जाएगी। तो मेरी अपील है प्रशासन से कि जो शौचालय, जितने भी सार्वजनिक शौचालय, पब्लिक प्लेसेस पर जितने भी जो टॉयलेट्स बनाए हुए हैं प्रशासन के द्वारा, अगर उन पर ताले लगे हुए हैं तो कृपया उन तालों को खुलवाएं। और हरियाणा सरकार की जो मुहिम है खुले में शौच मुक्त भारत, हरियाणा जो खुले में शौच मुक्त बनाने की एक पहल छिड़ी हुई है, उसे सचमुच पूरा करके दिखाए। ताला लगाने से जो है आपके सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस की चीज़ है और पब्लिक प्लेस को आप पब्लिक के लिए ही छोड़ें, ना कि ताला लगाकर उसे बंद करें। हाँ। तो ये तो पब्लिक के लिए बनाया गया कि हाँ, आने जाने पब्लिक के लिए, जैसे यात्री आते हैं इनके लिए बनाया गया है, जी। लेकिन इसमें कोई जा नहीं सकता। सही है ना। ये टोटली बंद पड़ा एक साल से ही। हाँ, एक साल से मैं तो जब भी आता हूँ इधर। तो क्या लगता है फिर इतना पैसा लगाकर बनाने की क्या जरूरत है अगर ताले लगाने थे। फायदा क्या है इसका, सरकार पैसा फंड किया हुआ है। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? बिल तो यही है, इसको खुला रहना चाहिए, इसको साफ सफाई के लिए कोई बंदा रखना चाहिए इन्होंने। एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करे, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से इतना पैसा लगा करके इसको ब्लॉक कर रखा है, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? वो लोग यानी कि खुलना चाहिए, ये हर रोज़ खुलना चाहिए। यात्री आते हैं यहाँ पे, ये परेशान रहते हैं कि खुले में शौचालय करते हैं या पेशाब करते हैं, तो यहाँ लेडीज़ रहती हैं, इनको परेशानी होती है, ये कहीं फिर गाली भी देती हैं। तो ये बात है भाई। धन्यवाद।